नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर कंज्यूमर अड्डा। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज करेंगे उस टॉपिक की बात जिसे आप सुनना चाहते हैं, सबसे ज्यादा डिस्काउंट अपार क्या खरीद ले कार। जी हां, बहुत सारे लोग कार खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन एक तो भाई डिलीवरीज नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस साल के जो डेटा आए हैं उसमें जबरदस्त बिक्री है 4 व्हीलर्स की, लेकिन दिक्कत वही कि बुकिंग तो हो गई, डिलीवरी कब आएगी। और अब आ गया साल का अंत, यानी कि वो समय जब एक कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर बदलता है। और सब जानते हैं कि इस वक्त जो 2022 की कारें हैं 2023 में जाते हुए उन पर डिस्काउंट्स आते हैं, क्योंकि जैसे ही कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर चेंज होता है उस पर डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो उससे कार की वैल्यू को घटा देती है। और इसलिए कंपनियां डिस्काउंट के जरिए इन्हें निकालना चाहती हैं। पर अब यहाँ दो बड़े सवाल होंगे। पहला तो ये कि भाई वो कौन सी कार्स हैं जो अवेलेबल है जिन पे कंपनियां डिस्काउंट दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो उनके पास डिलीवरी करने के लिए कारें नहीं है, कई कई तो हम सुनते हैं कि कारों पे ऑन चल रहा है, एजेंट्स पैसे ले रहे हैं तब आपको डिलीवरी मिल रही है जोड़ जुगाड़ से, और दूसरी तरफ कारों पर डिस्काउंट, वो भी लाखों के। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, हो तो रहा है। कंपनीज के अपने ऑफर्स हैं, जो आपके शोरूम्स हैं उनके अपने ऑफर हैं, एजेंसियों के अपने ऑफर हैं, और ऐसे करके ऑफर्स तो बाजार में हैं। तो आज इसी पे होगी मजेदार चर्चा कि क्या कार अवेलेबल है, किस पे कैसा ऑफर है, क्या अभी खरीद ले, वेट करना चाहिए, ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं और आपके बड़े सवालों के उत्तर देंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कौन से ऑफर से बाजार में। रोहन सिंह आपके लिए खोज के लाए ढेर सारे ऑफर्स। सबसे पहले वो देखेंगे, फिर अपने गेस्ट से बात करेंगे। साल खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं और इस वक्त कार के तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स पर ऑफर की भरमार है, या यूं कहें कि कंपनियां अपने स्टॉक को खत्म कर रही हैं और आपको दे रही हैं लाखों की छूट। Hyundai अपनी ग्रैंड i10 नियोस के 1.0L टर्बो पेट्रोल मॉडल पर 1 लाख की छूट दे रही है, तो टाटा मोटर्स अपने हैरियर और सफारी दोनों पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसका एक कारण जल्द ही इन दोनों के फेसलिफ्ट वर्जन का आना माना जा रहा है। निसान की बात करें तो निसान अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी किक्स पर 70,000 तक का डिस्काउंट दे रही है। मारुति सुजुकी की कुछ हैचबैक कारों जैसे एक्सप्रेसो और सिलेरियो को ग्राहक 75,000 की बचत के साथ खरीद सकते हैं। हालांकि एसयूवी और सेडान लाइनअप पर कोई विशेष छूट नहीं है। Honda WR-V पर 75,000 तक का डिस्काउंट है, तो महिंद्रा XUV 300 SUV पर भी 75,000 तक का डिस्काउंट है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस वक्त अगर आपको अपने पसंद का मॉडल मिल रहा हो तो छूट के बजाय उपलब्धता पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आप दिसंबर में गाड़ी ले लेंगे, आपको जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा, पर वो उस डेफिसिट को पूरा नहीं कर पाएगा जो आपका एक हफ्ते में ही 1 साल की जो गाड़ी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाएगी। तो वेट कीजिए। वैसे गाड़ी खरीदने की एक बड़ी वजह 1 जनवरी से बढ़ने वाली कीमतें भी हैं। नए साल में पुराने ऑफर्स तो खत्म हो ही जाएंगे, साथ ही बढ़ी हुई कीमतें भी मिलेंगी। मारुति सुजुकी अगले साल जनवरी से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी के मुताबिक लागत को कम करने की कोशिश के बावजूद अब कीमतों में वृद्धि हो गई है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि वो कीमतों में कितनी वृद्धि करने जा रही है। टाटा मोटर्स की कमर्शियल्स गाड़ियों की कीमत 1 जनवरी से बढ़ेगी। होंडा की गाड़ियों में लगभग 30,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ऑडी 1 जनवरी से अपने सभी मॉडल्स का 1.7% दाम बढ़ाएगी। मर्सिडीज बेंज भी 5% तक कीमत बढ़ाएंगी। वहीं किया अलग अलग मॉडल्स पर 50,000 तक की बढ़ोतरी करेगी। हालांकि इस वक्त सबसे बड़ी चिंता लंबी वेटिंग लिस्ट है, तो गाड़ी खरीदने से पहले ये भी देख लें कि आपको गाड़ी डिलीवर कब तक होगी। रोहन सिंह, दिल्ली। तो भाई ढेर सारे सवाल हैं, कौन से डिस्काउंट भी ढेर सारे हैं, तो सवाल आएंगे ढेर सारे, फिर डिलीवरी का चक्कर, फिर ये है कि कार नई पुरानी, ये वो तमाम बातें। खैर एनीवेज, ये सारे जवाब देने ही तो आज हम बैठे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब और फाडा के रिसर्च एंड एकेडमी के चेयरमैन विंकेश गुलाटी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विंकेश साहब, पहले तो मैं आपसे ही शुरू कर लूं कि देखिए, गाड़ियां तो है नहीं कंपनियों के पास, लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। क्या वाकई में गाड़ियां मौजूद हैं इस समय भी जो स्टॉक में, जिनका ईयर बदलेगा तो अभी उन पर डिस्काउंट है, या सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, सिर्फ कस्टमर्स को बुलाने की बातें हैं? विपिन जी धन्यवाद। देखिए, मिक्सचर सिचुएशन है। डिस्काउंट है, स्कीम है, इसका मतलब गाड़ी पक्का होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्कीम लॉन्च करें और हमारे पास गाड़ी ना हो। अगर शॉर्टेज होती तो हम स्कीम इतनी हाई क्यों लॉन्च करते।
और अगर आप देखेंगे तो शायद 2018 दिसंबर में स्कीम अच्छी आई थी, क्योंकि 19-20 में हमारा एक ट्रांजिशमेंट था BS4 BS6 का, फिर 2 साल कोविड का था। तो जो ईयर चेंज और मॉडल चेंज की स्कीम की बात करें 2018 के बाद आई है, जो कि एक्चुअली चौथा साल हो गया। और उस समय लगभग 1.5-2% थी, बट करंट 5% है। सो ये पक्का है कि गाड़ियां तो शोरूम पे हैं, लेकिन वो गाड़ी है कि नहीं जो आपको चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क आज भी है। आज भी कई सारी गाड़ियां हैं जो हम SUV की बातें करें, टॉप मॉडल की, जिसमें फीचर्स बहुत हाई है, ऑटोमेटिक है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जहां अभी भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। बट मेजॉरिटी की बात करें, अगर हम मॉडल वाइज बात करें, तो 70-75% मॉडल में वेटिंग पीरियड नहीं है और गाड़ियां शोरूम में। वो बात अलग है कि अगर मैं टोटल सेल की बात करूं तो ये सेल में उतना परसेंट इफेक्ट नहीं लाती है। और एज ऑफ नाउ अगर आप किसी भी शोरूम पे जाएंगे, आपको कोई ना कोई गाड़ी अवेलेबल काउंटर पे मिलेगी जो कस्टमर को पसंद आने के चांसेस हैं। और डिस्काउंट भी पिछले 4 साल का सबसे हाई है। कस्टमर स्कीम कंपनी की तरफ से, डीलर की तरफ से इस समय हाईएस्ट है। तो मेरी राय में तो एक अच्छा टाइम है, अगर कस्टमर को अपने पसंद का कलर मिल रहा है, थोड़ा बहुत मॉडल नीचे ऊपर करके उसे पसंद आ रही, तो गाड़ी जरूर लेनी चाहिए। जी, बढ़िया बातें बताई आपने कि 75% गाड़ियां हैं जो आपको मिल जाएंगी, सिर्फ 25% ऐसी हैं जिन पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉडल्स जो आमतौर पे नहीं बिकते वो बिक जाएंगे। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कलर मॉडल में करेगा, लेकिन इस समय तो बहुत सारे लोगों को भाई गाड़ी ही चाहिए। सो टुटू सर, ये तो देखिए, वैसे वेंकटेश जी कह रहे हैं 4 साल बाद ऐसा मौका लगा है जब ईयर एंड वाली प्रॉपर सेल आई है। डिस्काउंट हम भी देख रहे हैं, कई जगह तो लाखों के जा रहे हैं। लेकिन अब 2 सवाल रहते हैं लोगों के मन में। एक तो ये कि भाई हाँ, बढ़िया मौका है, मेरे को सस्ते में गाड़ी मिल जाए और चाबी हाथ में आ जाए तो क्या बात है आज के वक्त में। दूसरी तरफ वो बात भी मौजूद है कि जैसे ही गाड़ी खरीद के लाता हूं 10 दिन बाद तो वो 1 साल पुरानी हो गई। तो कैसे डिसाइड करना है? देखिए जी, मेरी अपने हिसाब से तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जो आपको आपकी चाहत की गाड़ी एग्जैक्टली ना भी मिले, कुछ थोड़ा 5-10% ऊपर नीचे कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़े, इट मे बी अ गुड आइडिया कि आप गाड़ी ले लीजिए। अगले साल में वैसे भी जैसे सब कार मैन्युफैक्चरर्स ने अनाउंस किया हुआ कि उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 1 to 2% अप टू 5%। तो उस वक्त भी तो आपको पैसे फालतू देने पड़ेंगे, और अब तो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। जो आपको 5 लाख की गाड़ी आज मिल रही है, वो आपको और 10-12 दिनों के बाद वो आपको 5.5 की मिलेगी। तो इट इज बेटर कि जो 5 लाख रुपए के ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो आप वो लीजिए। तो इसका मतलब है 4-4.5 लाख के आसपास आपको गाड़ी पड़ जाएगी। तो एटलीस्ट आपकी चाहत तो पूरी हो जाएगी। और ये भी आपको मैं सही बताऊं कि जो गाड़ियां इस वक्त बिकने को आई हैं, दे रही हैं, दे आर नॉट फास्ट सेलिंग व्हीकल्स। और इसी करके आपको कंपनी ऑफर कर रही है कि ये आप गाड़ियां लीजिए। ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, दे आर वेरी गुड कार्स, बट फॉर सम रीजन हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी गाड़ी खरीदने वाले हैं, उनको एक लगाव है कि एक पॉपुलर ब्रांड होना चाहिए, पॉपुलर मॉडल होना चाहिए। आई शुड बी सीन इन समथिंग इक्वल। तो इस करके ये प्रॉब्लम होता है। बाकी एज फार एज परफॉर्मेंस एंड लग्जरी एंड कंफर्ट इज कंसर्न, ये जो गाड़ियां ऑफर हो रही हैं, दे आर नॉट सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी या कोई सेकंड हैंड गाड़ी आपको फ्री हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। एक एक करके गाड़ियों की भी चर्चा आपसे करेंगे जो अवेलेबल है, जिन पे बढ़िया डिस्काउंट है, कि इनमें से कौन सी ले। लेकिन वेंकटेश जी, बहुत सारे लोग जो है ना, जब ये बात आती है ईयर एंड सेल की, तो वो गाड़ी को अभी लेने की बजाय सोचते हैं जिस दिन बेचूंगा ना उस दिन मुझे क्या कीमत मिलेगी। मतलब बहुत आगे का सोचते हैं। वो इंडियन कस्टमर की थोड़ी सी है भी एक थिंकिंग। तो क्या वाकई में जो ये 1 साल बदल जाता है, 1 ईयर बदलता है, बाद में जब बेचने जा रहे होते हैं तो उसमें क्या आपको, क्योंकि देखिए यहाँ फायदा उठा रहे हैं, दूसरी जगह कंपनसेट हो जाता होगा थोड़ा बहुत, तो क्या गणित रहता है उसका? देखिए विपिन जी, मैं आपको जैसे अभी आप ही लोगों ने बताया कि 75,000 की स्कीम है, 1 लाख की स्कीम है। ये जिन गाड़ियों की आप बात कर रहे हो 10 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, 7.5%, 5% के करीब की स्कीम है। और साथ ही आप ही के रोहन जी ने बताया कि जनवरी में 1.5 से 5% की इंक्रीज है। और जैसे आपको पता है कि 31 मार्च के बाद कुछ मानक बदल रहे हैं, जो OBD2 या BS2 जिसको हम बोलते हैं BS6-2, जिसकी वजह से गाड़ी की कीमत और बढ़ने की बात हो रही है।
तो अगर किसी भी गाड़ी की कीमत आज 5% स्कीम जोड़ लें, 5% की इंक्रीज ले लें, 10 से 15% बढ़ने वाली है, इससे ज्यादा डेप्रिसिएशन लॉस किसी का भी नहीं हो सकता, जैसे अनुज जी ने पहले बताया आपको। आज के आप जब भी गाड़ी बेचेंगे, आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, गाड़ी की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि आज का जो फायदा है वो आपका नेट डिस्काउंट होगा, वो लॉस में नहीं आएगा कि आपने 2022 की गाड़ी है तो कम प्राइस मिलेगा, क्योंकि प्राइस का कंपैरिजन जब होगा तब 2022 में आपने कितने की खरीदी उससे नहीं होगा, जब आप बेच रहे होंगे उस समय करंट प्राइस कितना और उसके डेप्रिसिएशन से होगा। जनवरी हो या दिसंबर हो, उतना डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि आपकी गाड़ी की कीमत अगर आपने जनवरी मिड में ली, जिसकी स्कीम आज 75,000 है, वो ऑटोमेटिकली 1.25 लाख ऊपर हो जाएगी, और 1.25 लाख रीसेल गिरना बहुत ही बड़ी चीज है, अनलेस एंड अनटिल वो गाड़ी डिसकंटिन्यूड हो जाए या कोई कंपनी डिसकंटिन्यूड हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा गैप है जो अगर दिसंबर और फरवरी के बीच में आएगा, कि जो आज दिसंबर की स्कीम है और जनवरी में कुछ कंपनियां प्राइस बढ़ाने की बात कर रही हैं, कुछ फरवरी जी एक मैं बीच में आपको टोक रहा हूं कि ये एक ट्रेंड टाइप का है कि वो जनवरी के आसपास ही प्राइस बढ़ते हैं और उसकी अनाउंसमेंट दिसंबर में हो जाती है, तो कंपनियों का भी कुछ ऐसा रहता है कि भाई लोग गाड़ी खरीद लें क्योंकि प्राइस बढ़ने वाले। नहीं, ऐसे एक पद्धति चली आ रही है हर क्वार्टर में, क्योंकि देखिए गाड़ियां जो बनती है, एक स्टील का उनका कंट्रैक्ट होता है, पीछे और भी एंसिलरी का कंट्रैक्ट होता है जो नॉर्मली क्वार्टर वाइज चलता है, तो उस तरीके से ये हर क्वार्टर पे प्राइस की सेटिंग होती है, रॉ मटेरियल के बेस पे प्राइस बढ़ती है। ये एक अनुमान चला आ रहा है, हर साल 4 बार होता ही होता है, और जनवरी हमेशा अच्छा होता है बिकॉज वो दिसंबर में ईयर एंड की जो स्कीम आती है वो उसको सपोर्ट कर देती है, प्लस जनवरी की प्राइस इंक्रीज की वजह से दिसंबर की सेल बढ़ जाती है, कस्टमर को और ये सारी स्कीम्स लुभावनी लगने लगती है, एक मोटिवेशन होता है कि वेट नहीं करूं गाड़ी खरीद लूं। तो ये सब चलता आ रहा है बहुत टाइम से, और हम एज अ ऑटो रिटेल प्लस एज कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये बातचीत हो गई कि ये जो साल का बदलाव, ईयर एंड एक्सचेंज, इन सब का मतलब क्या है, क्या वाकई एक साल पुरानी हो जाने पे बाद में रीसेल नहीं मिलती, सारी बातें हमने क्लियर कर दी। छोटा ब्रेक ले लेता हूं, तुरंत उसके बाद एक एक मॉडल पे चर्चा करेंगे। टूटू जी, वेंकटेश जी हमारे साथ है, देखते हैं कौन सी गाड़ी अवेलेबल है और कितना फायदा आप उठा सकते हैं और उनमें बेस्ट बाय क्या रहेगी। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है कारों की, ईयर एंड डिस्काउंट की। क्या इस वक्त आप डिस्काउंट का फ़ायदा उठा के कार खरीद सकते हैं, और एक जो अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉडल्स है, कार है, डिलीवरी है, वो तो बड़ा प्रश्न है ही जिस पर बातचीत जारी है। तो चलिए अब थोड़ा कारों की बात कर ले। तो यहाँ पर टूटू साहब, अगर हम थोड़ा सा बात करें, जैसे मुझे होंडा की 3-4 गाड़ियां दिख रही हैं। अब पता नहीं इन दिनों सेडान लोगों की पहली पसंद रह नहीं गई है, लेकिन जैसे होंडा सिटी फिर भी बहुत लोगों की पसंद होती है। 75,000 रुपये के आपके डिस्काउंट है। होंडा अमेज पे 41,000 की डिस्काउंट है जो लोग देते हैं। WRV पे 75,000। तो होंडा ठीक ठाक डिस्काउंट दे रहा है। क्या इनमें से ये गाड़ियां अगर आपको डिस्काउंट पे मिल रही हैं, बनती हैं, होंडा टेक्नोलॉजी अच्छी, गाड़ी अच्छी, क्या ये डिस्काउंट के फायदे उठाने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल उठाने चाहिए, क्योंकि जैसे पहले भी अभी बताया हमने कि अब ये साल प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, प्लस हमारा जो यूरो 6 भारत स्टेज 6.2 आने वाला है। तो ये सब चीज़ों के साथ ये कुछ जो मॉडल्स हैं जो गाड़ियों को इस वक्त डिस्काउंट पे दे रहे हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू मीट द इमिशन नॉर्म्स जो इस वक्त अनाउंस किए गए हैं। और 1 अप्रैल के बाद तो कुछ ऐसे पॉपुलर मॉडल्स हैं जो आपको मिलेंगे भी नहीं। तो मेरा तो सजेशन सबको यही है कि जो आपको इस वक्त मिल रहा है और आपकी पसंद में आ जाता है, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू नाउ टू एटलीस्ट फुलफिल योर डिजायर, और साथ साथ में आप अपनी गाड़ी भी आपको मिल जाए आपकी चाहत की। तो होंडा की गाड़ियां बढ़िया है। टूटू साहब, टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, टाटा सफारी पे 1 लाख का डिस्काउंट है, हैरियर पे करीब करीब 1 लाख का डिस्काउंट है। मैं बता दूं यहाँ पे दर्शकों को कि इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, ये सब पैकेज मिला के वो 1 लाख तक पहुंचता है। ऐसा नहीं कि सीधा 1 लाख का, कई जगह एक्सेसरीज वगैरह भी होती है, पर मोटा मोटा ये अमाउंट बन जाता है। तो टूटू साहब देखिए, इसमें टाटा नेक्सॉन और अल्ट्रोस का भी नाम है। नेक्सॉन ऐसी बहुत ही हाई डिमांड गाड़ी है। अभी हम पूछेंगे वेंकटेश जी से कि छूट तो है, पर क्या ये अवेलेबल है? क्या लगता है आपको कि 40,000 के आसपास की छूट के साथ नेक्सॉन एक गुड बाय रहेगी?
देखिए फिलहाल तो बहुत बढ़िया है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि अब ये इस वक्त जो आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ हिडन बेनिफिट्स जो इस वक्त मैन्युफैक्चरर आपको नहीं बताना चाहता या बता रहा, और हम आपको ये बता रहे हैं कि फ्रॉम 1 अप्रैल 23 काफी नॉर्म्स कुछ बदली होने वाले हैं और कुछ मॉडल्स खत्म हो जाएंगे। तो ये जो आपको ऑफर हो रही है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो उनको ऑलरेडी पता लग चुका है कंपनी वालों को कि ये मॉडल अब आगे नहीं तो कंटिन्यू जी करेंगे। मॉडल तो they बंद want होने to- से कस्टमर को तो कोई इशू नहीं ना कि आगे वो मॉडल बंद हो जाए, उसके नॉर्म्स चेंज हो जाए, पर उसकी गाड़ी तो 5-10 साल तक कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक रूल है गवर्नमेंट का वर्ल्ड ओवर, 10 साल तक आफ्टर द लास्ट कार हैज लेफ्ट द असेंबली लाइन उसकी आपको सपोर्ट पूरी मिलेगी। Okay. अभी देखिए जनरल मोटर्स ऑफ इंडिया से चला गया है, फोर्ड चले गए हैं, बट उनकी पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, उनके सर्विस आउटलेट्स बने हुए हैं अभी भी। सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सस्ती मिल जाए तो क्या बुराई। एक तो गाड़ियां मिल नहीं रही, ऊपर से बढ़िया डिस्काउंट और सब कुछ, तो गाड़ी हाथ में आ जाए तो क्या बात है। वेंकटेश जी, ये मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे आप टाटा नेक्सॉन ही लीजिए, बहुत हाई डिमांड गाड़ी है, रोज चमचमाती हुई सड़कों पे नए नए लगता है कि कोई आज ही लेके आ रहा है, शायद वेटिंग पीरियड भी हो इसका ठीक ठाक, तो क्या अवेलेबल है इस तरह के मॉडल्स? विपिन जी, देखिए ऐसा कहना कि जो गाड़ियां हैं हर डीलरशिप पे पूरे कंट्री में अवेलेबल होगी, ऐसा मुश्किल होता है। लेकिन जिसके भी इसके ऊपर स्कीम आई है और लगभग हर तरीके की गाड़ियां डीलरशिप पे अवेलेबल हैं एज ऑफ टुडे। अगर आपको जैसे आप भी जानते होंगे, पिछले 6 महीने में हमारा प्रोडक्शन लेवल अच्छा चला गया है। 3,20,000 3,40,000 रेगुलर चलता रहा है, जो आज तक कभी नहीं रहा। जैसा हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ये जो कैलेंडर ईयर बीता है या जो फाइनेंशियल ईयर अभी और आएगा, ये कार इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी सेल रही है। तो हमारी जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी बेटर है एज कंपेयर टू पिछले कई साल। इसी वजह से इस समय गाड़ियों की अवेलेबिलिटी है। तो नेक्सॉन की जैसे आप बात कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट अगर 100% डीलर्स के यहाँ नहीं होगी तो 80% डीलर्स के यहाँ होगी। दूसरा एक चीज और आपको ऐड करना चाहूंगा जो आपने टूटू जी से पूछा था। देखिए गाड़ी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा अप्रैल के बाद। BS6 टेक्नोलॉजी की गाड़ी है जो आज आपको मार्केट में मिल रही है, वही टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी आगे। सिर्फ उसको नापने का, उसका जो पॉल्यूशन या जो BS6 के स्टैंडर्ड्स को नापने का है, उसका एक तरीका बदल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंजन और मेजर पार्ट्स में चेंज नहीं आएंगे, उसके कुछ ट्यूनिंग डिफरेंट होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो आप आज गाड़ी ले रहे हो गाड़ी इस लायक नहीं है कि अगले महीने नहीं चलेगी या 6 साल बाद नहीं चलेगी। गाड़ी अपने आप में आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छी है। बस फर्क वही पड़ता है, जैसे एक बार एयरबैग के बिना गाड़ी आती थी, अब एयरबैग के साथ आती है। ABS के बिना आती थी, ABS के साथ आती है। कुछ फीचर्स ऐड होंगे, लेकिन अपने आप में गाड़ी खराब नहीं है। और इस समय किसी भी आप डीलर के पास पहुंच जाए, जैसा मैंने कहा कि कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, टॉप मॉडल्स ऑटोमेटिक जिसमें फीचर बहुत आए हैं, वहां जिसमें वेटिंग चल रही है वो अवेलेबल अभी भी नहीं है, उनकी वेटिंग चल रही है। बट बाकी मॉडल जनरल, अगर आप किसी भी शोरूम में जाएंगे, चाहे टाटा में जाएं, चाहे मारुति में जाएं, हुंडई में जाएं, किया में जाएं या महिंद्रा में जाएं, आपको गाड़ी अपनी पसंद की के आसपास वाली पक्का मिल जाएगी। और ये टाइम तो बहुत ये तो आप अच्छा है। अच्छी बात बता रहे हैं वेंकटेश जी, क्योंकि अभी एक जनरल परसेप्शन तो यही बना हुआ है और कुछ गाड़ियों पे है भी। और देखिए जो पॉपुलर मॉडल्स होते हैं सब उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन सीधे 8 महीने 6 महीने ऐसी वेटिंग सुनते हैं तो लगता है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई है और जिनको तुरंत गाड़ी चाहिए वो थोड़ा एडजस्ट करने के लिए भी तैयार है। तो चलिए, क्या इस नए पुराने साल में जो बदलेगा, आने जो वाले जो प्राइस बढ़ेंगे, वो सारी पूरी जो निटिग्रिटी है वो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बता दी। वेंकटेश जी ने भी बता दिया कि आप जा रहे हो अगर शोरूम पे 75% तो मॉडल ऐसे हैं जिनकी अवेलेबिलिटी आपको मिली जानी है। हो सकता है कलर भी आपको मिल जाए, तो एक बार जाके जरूर देखिए। और कंपनी के अपने डिस्काउंट है, डीलरशिप के अपने डिस्काउंट है, बढ़िया डिस्काउंट्स हैं इस समय। हो सकता है कि आपको एक अच्छी डील और आपकी पसंद की कार भी मिल जाए, शायद सिर्फ आने जाने का थोड़ा फर्क है। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आज की बातचीत में मजा आया और आई थिंक काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हम दर्शकों को दे पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। नमस्कार।